मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जबरदस्त तरीके से विरोध, और देश के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है कि जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का इस कदर विरोध हो रहा है। सड़कों पर विरोध हो रहा है, एयरपोर्ट पर विरोध हो रहा है, मंदिर के बाहर विरोध हो रहा है, होटल के बाहर तक विरोध हो रहा है। यानी ज्ञानेश कुमार जहां जहां जा रहे हैं वहां उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और यह पहली बार हो रहा है कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को यूं गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यूं गुस्से का सामना क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो पर उस वजह पर भी हम आएंगे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हैं, मगर विपक्ष की नजर में ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सदस्य हैं। कौन कहता है? विपक्ष के नेता। और ये जो विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक करके इन तमाम विरोध की तस्वीरों पर हम आएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये विरोध कहां हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त 3 दिन के दौरे पर है। कहां? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। 8 से 10 मार्च पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, क्योंकि वहां चुनाव होने हैं। मगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने भी सोचा नहीं होगा कि इतना जबरदस्त विरोध पश्चिम बंगाल में उनका इंतजार कर रहा है। यानी स्वागत हुआ विरोध से, और विरोध की तमाम तस्वीरें अब एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है ज्ञानेश कुमार जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। बस बॉडी लैंग्वेज पर, हाव भाव पर गौर फरमाइए। हाव भाव कैसा है? स्टाइल, हाथ हिलाते हुए ऐसा लगता है ना कि कोई सीईसी नहीं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, बल्कि कोई बड़ा नेता अपनी अकड़ में चलता हुआ आ रहा है और हाथ हिला रहा है जनता की तरफ। महसूस कर रहे हैं आप? अब दूसरी तस्वीर पर आइए। पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव आयोग की टीम पहुंचती है, विरोध कैसे इंतजार कर रहा था। जिस रास्ते से मुख्य चुनाव आयुक्त के काफिले को गुजरना था और होटल पहुंचना था, उसी रास्ते पर विरोध करने के लिए वहां लोग खड़े हुए थे, कार्यकर्ता खड़े हुए थे। मंदिर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा इस तस्वीर पर भी गौर फरमाएं। यहां बैरिकेटिंग्स लगाए गए, सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को घेर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी माने नहीं। ज्ञानेश कुमार का काफिला गुजर रहा है, देखिए, और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। यह काफिला जब गुजर रहा था होटल की तरफ, यह तब की तस्वीरें बताई जा रही हैं। अब आइए, यानी सोचिए कि कितनी भारी सुरक्षा फोर्स तैनात थी, बैरिकेटिंग्स लगाए गए। होटल के बाहर की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। होटल के बाहर की तस्वीरें। होटल के बाहर क्या हुआ? न्यू टाउन के एक निजी होटल में, वहां पर जैसे ही ज्ञानेश कुमार पहुंचे तो प्रदर्शनकारी वहां जमा हो गए। पोस्टर हाथ में है, छाती पर लगाए हुए। इस पर क्या लिखा है? वापस जाओ, वापस जाओ, ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र के हत्यारे। यानी इस तरह के पोस्टर दिखाए जा रहे थे ज्ञानेश कुमार को। अभी विरोध तो असल में होना बाकी था। अब आप कहेंगे इससे ज्यादा क्या विरोध होगा? अभी हुआ विरोध। कहां? काली घाट, काली मंदिर में विरोध उनका इंतजार कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को संभाला। ज्ञानेश कुमार के मंदिर परिसर पर पहुंचने से पहले वहां प्रदर्शनकारी पहुंच गए। काले झंडे लहराए जा रहे थे। देखिए, अब यह तस्वीर भी देखिए। पोस्टर दिखाए जा रहे थे और नारे क्या लग रहे थे? गो बैक, ज्ञानेश कुमार गो बैक। इस तरह का विरोध आपने कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देखा? इतना गुस्सा जो ज्ञानेश कुमार झेल रहे हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है? चर्चा पहले तो जरा उस एंट्री पर भी आ जाइए, क्योंकि जो एंट्री की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी ना, ज्ञानेश कुमार हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे थे जैसे कोई नेता आ रहा हो और खूब अकड़ में। इस एंट्री पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। देखिए, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर लिखा आपके सामने, एयरपोर्ट पर हाथ हिला के जनता का अभिनंदन करते शायद भावी राज्यसभा सांसद, लेकिन फिलहाल के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, यानी तंज कस रहे हैं। अब आगे देखिए, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं सोशल मीडिया पर, इन्हें आप सुनते और देखते होंगे। इन्होंने क्या लिखा? एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय केचुआ पार्टी के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार का कोलकाता आगमन पर भव्य स्वागत, अपनी जनता की तरफ हाथ हिलाते हुए अध्यक्ष जी, यानी ये कह रहे हैं कि भाई ये इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जनता की तरफ हाथ हिला रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन याद करिए, इससे पहले शुक्रवार और शनिवार की वो तस्वीरें जब ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर बंगाल में धरने पर बैठी थी। कोलकाता में जमकर विरोध हुआ। एक राज्य की मुख्यमंत्री रात भर धरने पर बैठी नहीं, ये तस्वीरें थी, रात भर धरने। ये विरोध क्यों हो रहा है ज्ञानेश कुमार का, इसे समझिए। और तब भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे कि जानबूझ के टारगेट करके वोटरों के नाम काटे गए। 28 फरवरी को जो आधिकारिक आंकड़ा आया है
वो आंकड़ा यह बताता है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 63 लाख लोगों के नाम काटे गए, यानी कि लगभग 8.5% के आसपास यह आंकड़ा बैठता है। और ऐसे में जिन वोटरों की संख्या 7,66,00,000 थी वो घटकर 7,04,00,000 हो गई। और इतना नहीं, 60 लाख वोटर तो ऐसे हैं जो न्यायिक जांच के अधीन श्रेणी में जिन्हें रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले हफ्तों में कानूनी जांच के माध्यम से उनकी पात्रता का फैसला होगा कि आप वोट डालने के अधिकारी हैं या नहीं है। टीएमसी आरोप लगा रही है, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि आप राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर वोटरों के नाम काट रहे हैं जो कि टीएमसी के अपने वोटर हैं, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुन चुनकर वोटरों के नाम काटे गए, जिसमें दावा यह तक कि 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता उससे प्रभावित हो रहे हैं। खैर, चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन विरोध इस हद तक हो रहा है जिन्हें आप सड़कों पर महसूस कर सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची के बड़े पैमाने पर नाम हटाने के विरोध में कोलकाता पर धरने में देती है। धरना देने के बाद अब उसकी धमक इस कदर महसूस होती है कि ज्ञानेश कुमार पहुंचते हैं तो ज्ञानेश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यानी हर तरफ आरोप लग रहे हैं और आरोपों के कटघरे में कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और सभी विपक्षी दल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी, सभी विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का एजेंट कहते हैं। और यह लोकतंत्र के लिए आप सोचिए कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, सो व्यक्ति एक अलग विषय है, वो पद बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हीं के नाम के आगे गो बैक के नारे और पोस्टर लग रहे हैं। यानी अगर देखें तो एसआईआर में जबरदस्त तरीके से जो नाम काटे जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लड़ाई असल में सबसे ज्यादा अगर कोई नेता लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी है। याद करिए, 2 फरवरी को चुनाव आयोग के दफ्तर में जिंदा सबूतों को लेकर खुद ममता बनर्जी पहुंच गई थी इन्हीं ज्ञानेश कुमार के सामने। 3 फरवरी को दिल्ली की मीडिया के सामने अपनी बात रखी और 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने काला कोट पहनकर ममता बनर्जी खड़ी हो गई। और बकायदा 2 फरवरी को तो ममता बनर्जी ने जिंदा सबूत लाकर चुनाव आयोग के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार के सामने ही लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। और शनिवार को भी यही हुआ था। शनिवार को भी ममता बनर्जी ने जिंदा सबूत लाकर मंच पर खड़े कर दिए थे कि भाई आपने इन वोटरों के नाम क्यों काटे, ये तो जिंदा है। और 6 पत्र बकायदा ज्ञानेश कुमार को एड्रेस करते हुए इन्हीं ममता बनर्जी ने लिखे। इसलिए हमने कहा कि ये गुस्सा सिर्फ ऐसा नहीं है ये कह दिए कि भाई ये चुनाव है, ममता बनर्जी विरोध करवा रही है, नहीं। इस गुस्से के पीछे की असली वजह है ये तारीखें हैं जो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं, ये घटनाएं हैं। और सड़कों पर ज्ञानेश कुमार को विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है, ये तमाम घटनाएं एक एक करके बताती हैं कि ये जो इल्जाम लगाए गए हैं ये इल्जाम साधारण नहीं है कि आप एक बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। इस पूरे विरोध को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या यह विरोध का तरीका जायज है या फिर ज्ञानेश कुमार इसके हकदार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।